घटाएं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई से पहले घटाना शुरू करेंगे यानी दाईं ओर से। तो 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो इसका उत्तर होगा 2443। ख 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो इसका उत्तर हो गया ये 51,352। उसी तरह इसको भी दाईं ओर से यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 दिया हुआ है यानी दाईं ओर से घटाएंगे इसको। ठीक है, तो 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया 6। घ 3 में से 0 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब प्रश्न संख्या 2 का क्या हल करेंगे, तो इसमें भी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इस तरह से संख्या दिया हुआ है, तो दाईं ओर से घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6। उसी तरह इसको भी घटाएंगे। ख में 7 में से 7 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5। ग 9 में से 6 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। घ 4 में से 3 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। अड़ा 4 में से 2 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो इसका उत्तर हो गया 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2। प्रश्न संख्या 3, स्तंभों में सजाकर घटाएं, यानी इस तरह से घटाना है। ठीक है, कॉलम बना करके। प्रश्न 3 का इस तरह से हम पहले लिख लेंगे। देखिए 45,678 है, उसी तरह 24,662, इसको इस तरह से घटाना है कॉलम बना करके। ठीक है, कॉलम में सजा करके यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। 8 में से 2 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए ख हल करेंगे। यहाँ पे ख में है 89,742, 68,541, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 8 में से 6 गया 2। ग में है देखिए 89,765,
और है 47,642। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 4 गया 4। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए घ में 75,489, 24,375। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5। तो इस तरह हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। प्रश्न 4 घटाएं क में। तो इसको देखिए घटाना है तो दाईं ओर से घटाएंगे, ठीक है, यानी इधर से। तो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो देखिए इससे पैंचा लेगा तो 12 हो गया। एक पैंचा लेगा इससे, ठीक है, 3 से, तो ये हो गया 2। एक पैंचा दिया तो ये हो गया 12। तो 12 में से 6 गया 6। तो जब भी इस तरह का घटाव हो तो पैंचा लेंगे हम, ठीक है, दाईं ओर वाली संख्या से। तो ये हो गया 2 था तो 12 हो गया इससे पैंचा लेकर। तो 12 में से 6 गया 6। ये देखिए पैंचा दिया तो 2 हो गया, तो 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेंगे तो 11 में से 4 गया 7। ये इसको पैंचा दिया तो 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4। तो इसका उत्तर हो गया 41,706। उसी तरह इसको भी घटाएंगे ख में। 9 में से 7 गया 2, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा। तो ये तो खुद शून्य है तो ये इससे पैंचा लेगा, ठीक है। तो देखिए 2 देगा इसको पैंचा और ये देगा इसको पैंचा। तो 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9। ये देखिए इससे पैंचा लेकर 10 हुआ था लेकिन इसको पैंचा दे दिया तो अब 9 रह गया ये। तो 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 1 क्योंकि ये इसको पैंचा दिया था और शून्य जो है इसको पैंचा दिया था, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ग 2 में से 1 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1। देखिए ये पैंचा लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, ये हो गया 5, 5 में से 5 गया 0, ये 5। तो इसका उत्तर हो गया घ। 4 में से 6 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 14, 14 में से 6 गया 8, 8 से 14 होता है, ये हो गया 4। तो 4 में से 9 नहीं घटेगा तो देखिए इससे पैंचा लेगा तो 14 में से 9 गया 5। अब ये हो गया 3, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, 13 में से 8 गया 5। अब देखिए ये हो गया 5 क्योंकि इसको पैंचा दिया है। तो 5 से 7 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 15 में से 7 गया 8। ये हो गया 3, 13 में से 6, देखिए 3 है तो इससे पैंचा लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7। ये इसको पैंचा दिया तो ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3। तो ये हो गया इसका उत्तर। अड़ा में देखिए 15 में से 8 गया 7, पैंचा लेते जा। अब देखिए जब भी इस तरह का संख्या हो ऊपर में छोटा हो तो पैंचा ले के घटाएंगे, ठीक है। तो 5 है तो 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, ये इसको पैंचा दिया तो 4 में से 4 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3। तो ये हो गया इसका उत्तर। 15 में से 6 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 6, 4 में से 2 गया 2। प्रश्न संख्या 5 का क। अब 0 है तो 0 देखिए इससे पैंचा लेगा, एक एक पैंचा इससे बढ़ते जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3, ये देखिए 9 हो गया क्योंकि इसको पैंचा दिया है। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ये 9 और ये हो गया 0, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो एक जो है पहले इसको पैंचा दिया और ये दिया इसको, ये दिया इसको, ये दिया इसको और ये दिया इसको, तो ये हो गया 10, 10 में 7 गया 3, बाकी सब 9 हो गया क्योंकि पैंचा आगे बढ़ा दिया है। तो उसी तरह 9 में से घटाते जाएंगे और अंत में देखिए 9 है तो 9 लिख देंगे, और ये तो पैंचा दे दिया था तो ये तो शून्य हो गया एक, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया 95,433। ख, शून्य में से शून्य गया शून्य, यहाँ भी देखिए शून्य, अभी देखिए यहाँ पे पैंचा लेगा तो 10 में से एक गया 9, ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये शून्य हो गया, तो ये हो गया इसका उत्तर। ग, शून्य में से शून्य गया शून्य, 11 में से 9 गया 2, इससे पैंचा ले रहा है, देखिए ये इसको पैंचा दिया दिया तो 9 हो गया, 9 में से 9 गया शून्य, ये इसको पैंचा दे दिया था तो ये शून्य हो गया, अब शून्य इससे पैंचा लेगा तो 10, 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया शून्य। ठीक है, तो इसको देखिए शून्य यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी शून्य हो गया क्योंकि इसको पैंचा दिया था, तो इसका उत्तर हो गया बस 1020। घ, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया शून्य, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। अड़, देखिए 14 में से 8 गया 6, ये 2 हो गया, 2 में से शून्य गया 2, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया शून्य, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया शून्य। च, 15 में से 7 गया 8, देखिए ये इसको पैंचा दे दिया तो 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया शून्य। प्रश्न संख्या 6 का क, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 4 गया शून्य, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 1 गया 5, ख, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 2, तो इसका उत्तर हो गया 2,47,475। ग, 17 में से 8 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 6। प्रश्न संख्या 7 का क, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 7 गया शून्य, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 5 गया 1। ख, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, शून्य में से शून्य गया शून्य, 12 में से 4 गया 8, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया शून्य। ग, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 3, 13 में से 6 गया 7, 4 हो गया, 14 में से 7 गया 7, 5 हो गया, ये 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ये 7 है, 27,778। ठीक है, 27,778 इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 8 का क, 13 में से 5 गया 8,
13 में से 7 गया 6, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51,268 इसका उत्तर। ख, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 5, 15 में से 7 गया 8, 12 में से 5 गया 7, 5 12, 13 में से 7 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36,786। प्रश्न संख्या 9, स्तंभों कॉलम में सजाकर घटाएं। तो प्रश्न संख्या 9 का 64,321, 25,648 इसको घटाना है। तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। तो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 2 गया 3, तो 38,673 इसका उत्तर होगा। पैंचा वाला घटाव है तो पैंचा लेके हम घटाते जाएंगे। ठीक है। ख, 87,543, 28,876। तो ख को भी घटाना है। 13 में से 6 गया 7, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58,667 इसका उत्तर होगा। अब देखिए ग भी हम यहीं पे घटा लेते हैं। 89,761, 78,888, 11 में से 8 गया 3, 15 में से 8 गया 7। देखिए पैंचा से घटते जा रहा है तो 5 है तो इससे पैंचा लेगा। ठीक है। ये हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 7, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 7 गया 0, तो इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है। 16 में से 8 गया 8। ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा तो 8 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 0 होगा। और ये हो गया 7, 7 नहीं, हाँ 8 में से 7 गया 1। ठीक है। पैंचा देखिए ये 8 हो गया तो 8 में से 8 गया 0। अब पैंचा नहीं ले रहा है तो 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10,873 इसका सही उत्तर होगा। घ में है 8,58,422, फिर है 87,621। तो इस तरह लिखेंगे हम। देखिए दाईं ओर आना चाहिए संख्या सामने सामने। ठीक है। दाईं ओर से तो 8,58,422 और 87,621। तो इकाई वाला अंक इकाई पे, दहाई वाला अंक दहाई पे। ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 7 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 10 हल करें।
तो प्रश्न संख्या 10 का क 98,765 में से 87,875 को घटाएं। देखिए 98,765 में से किसको घटाना है? 87,875। ठीक है, देखिए 98,765 में से 87,875 को घटाना है। ठीक है, तो इस तरह हम घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गया 9, ये हो गया 6, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 8 गया 1। इसका उत्तर कितना हो गया? 10,890। ठीक है, अब देखिए ख 6,95,401 में से 1,67,301 को घटाएं। 6 लाख, यहाँ पे पहले हम ख लिख लेते हैं। ठीक है, 6,95,401 1,67,301 को घटाना है। तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 15 में से 7 गया 8, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5। तो इसका उत्तर हो गया 5,28,100। प्रश्न 10 का ख का उत्तर ग में आ जाइए। प्रश्न 10 का ग 6,95,432 में से घटाना है 3,87,642। 2 में से 2 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 13 में से 6 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3। तो इसका उत्तर हो गया 3,07,790। अब प्रश्न संख्या 11 में देखिए, 11 का क। ठीक है, 7,55,830 में से 2,40,000 10 को घटाएं। तो 10 इस तरह से लिखेंगे हम। देखिए प्रश्न संख्या 11 का क 7,55,830 में से 2,40,000 10 को घटाएं। तो 2,40,000 10, तो 10 है सिर्फ, तो सैकड़ा पे हम 0 देंगे। ठीक है, तो अब इसको घटा लेना है। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 0 गया 8, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5। तो इसका उत्तर हो गया 5,15,820। 5,15,820 प्रश्न 11 का क। ख 3,70,000 में से 1,50,000 को घटाएं। 3,70,000, 3 शून्य दे देंगे। 3,70,000 देखिए इस तरह लिखेंगे हम, में से 1,50,000 को घटाएं। तो देखिए 1,50,000 है सिर्फ, तो 50 यहाँ पे लिखाएगा अंतिम में और बाकी सब शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे 3,70,000 और 1,50,000। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया 2। तो प्रश्न 11 का ख में हो जाएगा 2,69,950 इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 12
खाली स्थानों को भरें। 23,657 घटाओ 12,342, तो इसको घटा देना है। तो देखिए 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 में से 4 दाईं ओर से घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11,315। 11,315। देखिए 1 है यहाँ पे, 1 1 3 1 5, इसका उत्तर होगा 1 1 3 1 5। ठीक है। ख में भी उसी तरह देखिए दाईं ओर से घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 0 क्योंकि पैंचा दिया है, तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3, तो 13 में से 8 गया 5। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 और 1, तो इसका उत्तर हो गया 1,22,522। 1 2 2 5 2 2 इसका उत्तर होगा। अब ग में है 5,214 जोड़, यहाँ पे जो भरना है उसके साथ इसको जोड़ने पे 6,000 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सीधा सा 6,000 से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ग में क्या करना है, देखिए 6,000 से इसको घटा देंगे तो 10 में से 0 में से 4 यानी 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया तो 9 में से 1 गया 8, फिर 9 हो गया तो 9 में से 2 गया 7। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 5, तो 5 में से 5 गया 0, तो 786 इसका उत्तर होगा। 5,214 में से को अगर 786 से जोड़ेंगे तो 6,000 आ जाएगा। देखिए 6 4 10, 8 में से 1 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 5 1 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 786। 6,000 से बस 5,214 को घटा देना है। घ में उसी तरह देखिए 10 में इसमें भी, तो घ में क्या करना है, कह रहे हैं यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, घटाव का चिन्ह है 642 बराबर 7,000, यानी जो संख्या है उसमें 642 घटाने पे 7,000 आना चाहिए। तो 7 ये दोनों को जोड़ देंगे तभी जो संख्या आएगा उसमें से इसको घटाएंगे तो 7,000 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7,000 और 642 को जोड़ेंगे तो 7,642, यहाँ पे हम लिख देंगे 7,642। 7 6 4 2, इसका उत्तर होगा 7,642 माइनस 642 करेंगे तब आ जाएगा कितना, 7,000। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7,642। अब इसमें 6,543 में से क्या घटाना है कि 1,011 आ जाए। तो 6,543 में से 1,011 को घटा देंगे तो 3 में से 1 गया 2, देखिए 3 में से 1 गया 2, दाईं ओर से घटाएंगे। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 1 गया 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ पे 5 भर देंगे तो इसका उत्तर हो गया 5,532। 5 5 3 2, इसका उत्तर कितना हो गया, 5 5 3 2। ठीक है, यानी 6,543 में से 5,532 को घटाएंगे तो 1,011 आ जाएगा। अब यहाँ पे घटाना है 11, तो आना चाहिए कितना, 9,089। यहाँ पे जो संख्या आएगा उसमें से 11 घटाएंगे तब इतना आना चाहिए। ठीक है, तो बस जोड़ देंगे दोनों को, तो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 और 9 पहले से है तो 9,900 यानी 9900। ठीक है, 9,900 में से 11 घटाएंगे तो 9,889 आ जाएगा। तो 9,900 इसका उत्तर होगा। अब देखिए इसमें शून्य घटाना है, तो शून्य अगर किसी भी अंक से घटे तो वही अंक हो जाएगा, वही अंक इसका उत्तर हो जाएगा। तो 97,012 इसका उत्तर होगा। 6 में देखिए शून्य घटाना है, तो शून्य किसी भी अंक से घटे तो जो उत्तर आएगा बस वही अंक होगा जिससे घट रहा है, तो इसका उत्तर होगा 97,012। अब 6,000 नहीं 61,002 में से क्या घटाएं कि 61,002 ही आ जाए, तो शून्य को घटाएंगे, क्योंकि अगर हम शून्य को किसी भी अंक से घटाएं तो वही अंक उत्तर होगा जिसमें से हम शून्य को घटा रहे हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 13, खाली स्थानों में उपयुक्त अंकों को भरें। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पे अंक भरना है। तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 5 में से कितना घटाएंगे कि 2 आएगा 3, तो यहाँ पे हम 3 भर देंगे। 6 में से 3 गया 3, 7 में से कितना घटाएंगे कि 5 आएगा तो 2, तो यहाँ पे हम 2 भरेंगे। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। बस खाली स्थान को भर देना है। अब यहाँ पे 5 में से कितना घटाएंगे कि 2 आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। तो बस इसका उत्तर हो जाएगा जो खाली स्थान में भरे अंक 0 0 3। यहाँ पे देखिए 8 में से 7 गया 1, 2 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 भरेंगे। 4 में से क्या घटाएं कि 2 आए तो 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 लिखेंगे यहाँ पे तभी 3 आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 4 2 1। ठीक है, खाली स्थान में जो अंक भराएगा वही उत्तर होगा इसका। तो प्रश्न संख्या 14, हल करें। यदि व्यवकल्य बराबर 65,962, व्यवकलक बराबर 24,372, तो अंतर ज्ञात करें। तो व्यवकल्य क्या होता है, जिसमें घटाया जाए, और व्यवकलक जिसको घटाया जाए। ठीक है, तो 65,962 में से हम 24,372 को घटा देंगे। तो देखिए हम क्या यहाँ पे हल कर लेते हैं, आप लोग कॉपी में हल कर लीजिए। तो 65,000 व्यवकल्य को ऊपर लिखते हैं क्योंकि इसी से घटता है व्यवकलक। 65,962 में से घटाना है किसको, 24,372। तो व्यवकलक को घटाते हैं, यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41,590 इसका उत्तर होगा। अब देखिए ख में भी व्यवकल्य को पहले लिखेंगे यानी ऊपर, तो 2,35,678, 1,67,892, 8 में से 2 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 15 में से 8 गया 7, 14 में से 7 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0। तो इसका उत्तर हो गया 67,786। ठीक है, तो व्यवकल्य किसको बोलते हैं, जिसमें घटाया जाए, और व्यवकलक जिसको घटाया जाए। ठीक है, तो इस तरह अंतर मतलब घटाना, अंतर जब भी ज्ञात करना रहे तो घटा देंगे। तो इस तरह हम प्रश्न 14 तक हल कर लेंगे।